अस्सलाम वालेकुम ड्रामा सीरियल तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि मीरब और मुर्तसिम की शादी हो रही है, लेकिन दोनों ही इस शादी से खुश नहीं हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये शादी अगर हो भी गई तो ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी। इसी के साथ ही मुर्तसिम ये भी जानता है कि मीरब की मजबूरी है कि वो कहीं दरबदर नहीं होना चाहती, इसी वजह से उसको मुर्तसिम से शादी करनी पड़ रही है ताकि वो इस घर में अपनी पनाहगाह ढूंढ सके। इसी के साथ ही हया भर भर के बददुआएं दे रही है मीरब को कि कुछ हो जाए इस घर में, मीरब को कुछ हो जाए, ये शादी रुक जाए बस किसी तरह से। और वैसी कई उल्टी सीधी हरकतें कर रही है शादी वाले दिन, जिसके ऊपर मुर्तसिम की बहन इसको बार बार टोक चुकी है कि अगर भाभी बेगम ने देख लिया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर, अगर बात करें दोनों की शादी की तो शादी तो होके ही रहेगी, लेकिन मीरब इतनी आसानी से शादी नहीं करने वाली है। दूसरी जानिब वकास और अनीला घर में बैठ के रो रहे हैं अपने कि हमारी बेटी की शादी हो रही है। वो तो चाहती थी कि इसी घर में रहे, लेकिन अब वो देखें अपने ससुराल में ही मौजूद है और शादी करके भी वो अपने ससुराल में ही जाएगी। लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके शादी में जाने के लिए तैयार होंगे और शादी में पहुंचेंगे। खैर, निकाह का वक्त आएगा और मीरब से पूछा जाएगा, मीरब बिनते अनवर ख़ान, आपको मुर्तसिम ख़ान से ये शादी कबूल है? जब मीरब थोड़ी देर कर देगी जवाब देने में कबूल है तो सारे खड़े हो जाएंगे और सब कहेंगे मीरब जवाब दो बेटा, बोलो कबूल है, हाँ बोलो हाँ। लेकिन मीरब सबका चेहरा देखेगी और वहाँ से उठ के चली जाएगी। अब जब मुर्तसिम उससे जाके पूछेगा कि तुमने शादी से इनकार क्यों किया, पहले तो उसे बहुत अपनी बेइज्जती महसूस होगी और वो सोचेगा कि ये सब क्या हुआ है, मीरब ने कैसे ऐन मौके पे शादी से इनकार कर दिया है और वो ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, तो वो मीरब से जाके पूछेगा तो मीरब बोलेगी मैं तुमसे शादी तो कर लूँगी लेकिन मेरी एक शर्त है। जब मुर्तसिम पूछेगा कि क्या शर्त है तो वो कहेगी कि निकाह नामे में वल्दियत के खाने में मेरे बाबा का नाम वकास अहमद होना चाहिए, ना कि अनवर ख़ान। अब पूरा ख़ानदान जमा है और सबको मीरब और मुर्तसिम की शादी तो करनी है, तो मीरब की ये शर्त मान ली जाएगी और यूँ मीरब और मुर्तसिम की शादी हो जाएगी। लेकिन मीरब जब निकाह से पहले इनकार करके उठेगी तो उस वक्त हया की खुशी देखने वाली होगी, लेकिन जब मीरब और मुर्तसिम बात करके वापस आ जाएंगे और निकाह हो जाएगा तो हया दोबारा से रोना शुरू हो जाएगी और उसको समझ में नहीं आएगा कि वो अब क्या करे। बात अभी यहीं ख़त्म नहीं होगी। मीरब ने बहुत मुश्किलों से मुर्तसिम से निकाह तो कर लिया है, लेकिन अभी वो मुर्तसिम को अपने साथ शादी होने की सज़ा भी देगी और वो एक पूरी फ़ाइल होगी जिसमें उसकी शर्तों की लिस्ट होगी पूरी। वैसे तो मुर्तसिम कहीं ना कहीं मीरब को पसंद करने लगा है, लेकिन वो अपनी इनर फीलिंग को अभी फ़िलहाल नहीं जानता है और वो समझता है कि ये सिर्फ हमदर्दी है, लेकिन उसकी नज़रों में साफ मीरब के लिए मोहब्बत झलकना शुरू हो गई है। लेकिन मीरब के अक्खड़पन की वजह से वो हमेशा अपनी मोहब्बत भूल जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। अब इन शर्तों की लिस्ट में क्या होगा? इसमें यही सब होगा कि मैं हर काम तुम्हारे अगेंस्ट करूँगी और मैं जो भी करूँगी तुम उसको अप्रिशिएट करोगे सबके सामने, ना कि मुझे सज़ा सुनाओगे। और मैं तुम्हारे ख़ानदान की किसी रिवायात को नहीं मानती हूँ और मैं जब चाहूँगी उस रिवायत को तोड़ने का हक़ रखती हूँ। और हम दोनों की शादी सिर्फ एक पेपर मैरिज है और हम दोनों इस कमरे में हमेशा दो अजनबियों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। ये सारी लिस्ट पढ़ के मुर्तसिम को गुस्सा आ जाता है और वह मीरब को गुस्से से खींच के कहता है एक दिन तुम खुद ये पेपर फाड़ोगी और अपनी सारी शर्तों को भूल जाओगी। उस पर मीरब चुप नहीं रहती है और मुर्तसिम को एक करारा सा जवाब देती है और कहती है कि वो दिन मेरी आज़ादी का दिन होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि तेरे बिन की लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल पर आप लोगों को सबसे पहले मिलेंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।